हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिससे जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, लेखपाल, यानी कि इसके अलावा इसको आप एकेडमिक एरिया में भी 9th-10th वगैरह में या 6th-7th वगैरह में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो आपको इनडायरेक्ट वे में मिलेंगे ज़रूर, लेकिन इससे बहुत पेड टॉपिक है। इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बेसिक चीज़ें कुछ बात करते हैं। जैसे अगर कुछ एक क्वेश्चन दे दिया गया है, पहले तो जानेंगे एलसीएम क्या होगा। एलसीएम यानी अगर इसको हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं लासापा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड अगर एचसीएफ की बात करें तो इसको कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम होता है जीसीएफ, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक यानी कि मासापा कहते हैं, इसको लासापा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बेसिक सी चीज़ें थी, इसका फुल फॉर्म कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा 12, 24 एंड 36, ये 3 नंबर हैं। अगर हम बात करें एलसीएम तो इनका एलसीएम क्या होगा। पहले मैं आपको एकदम ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ, उसके बाद सारे ट्रिक्स बताऊंगा। तो इसका जो एलसीएम होगा, अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12, 24 एंड 36। एक ऐसा चार्ट बनाइए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीपल सिर्फ 6 बच रहा है, जब तक जाएगा तब तक लेते जाएंगे हम। 2 3 नहीं जाएगा, एज इट इज कैरी कर देंगे इसको, 2 3 जा 6 और 2 9 जा नहीं जाएगा तो ऐसे ही कैरी कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 बच रहा है, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि 3 1 जा। अब ये जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा यानी 72। तो 12, 24 और 36, 12, 24 और 36, इनका अगर लासा बात करें यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 72। यानी 72 एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा और 36 से भी। आप चेक कर सकते हैं, 12 6 जा, 24 3 जा और 36 2 जा, यानी ये 3 जो नंबर्स दिए गए हैं इन सब का क्या है, मल्टीपल है, एक इकलौता कॉमन मल्टीपल। इसीलिए इसको कहते हैं सबसे छोटे से छोटा, यानी मल्टीपल और बहुत सारे होंगे लेकिन ये जो है सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और इस पर आइडिया लगाएं, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर हुआ करे, आप उसका पहले देखो कि क्या ये जो है, ये जो छोटे नंबर हैं क्या बड़े नंबर की टेबल में आ रहे हैं। 12 3 जा 36 आ रहा है, लेकिन 24 36 अपने आप से भी चला जाएगा, 24 प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का 2 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 36 के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 12 6 जा 72, 24 3 जा और 36 2 जा, यानी 72 ही हमारा वो ऐसा नंबर होगा जो 12, 24 और 36 का क्या होगा, एलसीएम होगा। जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन ओरल हो जाएंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड
को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। हमेशा जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इनका कहीं ना कहीं इनका इंटर रिलेशन होता जरूर है। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि हमारा HCF क्या होगा, क्वेश्चन आपका सेम है, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको दिया था 12, 24 और 36। देखिए HCF वैसे निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, कुछ नहीं, आपको सिंपल फैक्टर कर लेना। 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। 24 को आप क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 36 को आप क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अगर HCF की बात करें तो HCF जो होगा ये क्या हो जाएगा, जो नंबर तीनों में कॉमन होगा, एक आपका ये 2 कॉमन है यानी 2, एक 2 आपका ये भी कॉमन है यानी इंटू 2, और एक आपका ये 3 कॉमन है। HCF का मतलब जो नंबर ऐसा फैक्टर हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम कितनी चीज़ कॉमन हो सकती है दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12। 12 इसका क्या हो जाएगा, HCF कह लीजिए या GCF कह लीजिए या फिर इसको मासापा हिंदी में कह सकते हैं। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो कैसा हाईएस्ट, इससे ज़्यादा तीनों में से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये तो बेसिक चीज़ है, मैंने आपको बता दी। दूसरा मेथड अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार इसको रफ कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। HCF बहुत ही आसान होता है, आप ऐसे लिख लीजिए 12 24 36। कुछ नहीं करना, ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करिए जिससे सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएं। तो हम पहले क्या करते हैं, इजी नंबर 2 ले लेते हैं। 2 6 जा, 2 12 जा और 2 18 जा। फिर क्या करेंगे हम, फिर देखते हैं क्या ये 2 से जा रहा, तो बिल्कुल जा रहा है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। जहाँ से ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना, यहाँ पे ये मत करिएगा कि जो जिससे नहीं जा रहा उसको कैरी कर लीजिए, ये मैं आपको HCF बता रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट नंबर कौन सा लेंगे, नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि 3 से सारे नंबर जा रहे हैं। 3 से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए सारे डिफरेंट नंबर आ गए, तो हम इन्हीं तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कितना आ गया HCF, ये 12 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा भी होता आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हैं। अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे, तो इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपका, 12 24 और 36। इनमें 12 1 जा 12, 12 2 जा और 12 3 जा, यानी 12 हमें प्रॉपर वे में सब में कॉमन मिल रहा। तो देखते ही क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है, 12 कॉमन मिल रहा, तो इसका HCF कितना होगा, 12 ही होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब एक क्वेश्चन लेके आपको हम आगे के क्वेश्चंस बताते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन इसको एकेडमिक पर्पस से देखें तो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितने भी वनडे एग्जाम हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सब में पूछा जाता ही है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये दो संख्याओं का गुणनफल 21 और 60 है। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160 है, और उच्चतम समापवर्तक HCF कितना है, 6 है, और HCF कितना है, उच्चतम समापवर्तक, इसको हिंदी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना है, 6 है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है, तो उच्चतम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या है। तो उच्चतम समापवर्तक, तो यानी कि HCF जिसको कहते हैं उच्चतम समापवर्तक, और LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 21:60, दूसरा ऑप्शन है 60:21, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है 1:60, 1:60, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है यह है 60:1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है कितना, 2160, इक्वल्स टू इनका एचसीएफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 6। तो 6 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 21 से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, यानी एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया कितना, 360। अगर क्वेश्चन में हमसे एलसीएम पूछता है कि उनका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम 360 हो जाता। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है, एचसीएम और एलसीएम का रेशियो। एचसीएफ कितना है, जो आपका महत्तम समापवर्तक है यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, या एचसीएफ कह लीजिए, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है आपको 6 है, और एलसीएम हमने कितना निकाला है, एलसीएम निकाला है 360। रिड्यूस करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 1:60 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन हमेशा इजी ही आते हैं, बस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन का बस बेस याद रखिए। अगर आप लोगों ने इस पे सही से प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है, 96 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है और उनका एलसीएम 1296 है तथा एलसीएम 1296 है। क्वेश्चन में पूछा गया है उनमें से एक संख्या 864 है, उनमें से एक संख्या कितनी है, 864 है, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या हमें बतानी है। ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था एसएससी 10+2 में। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए 132, ऑप्शन जो बी है 135, ऑप्शन सी इसका है 140, और ऑप्शन डी जो है 144 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 96 एंड देयर एलसीएम इज 1296, वन ऑफ देम इज 864, फाइंड अदर वन। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की, यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ,
यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, तो यहाँ पे एलसीएम हमें निकाल दे भी रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 1296 और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 96 दे रखा है। ठीक है, एलसीएम 1296 दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। एक संख्या दे रखी है उनमें से कितनी, 864, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x। कुछ मत करो, सीधे से डिवाइड करो, आंसर ले लो। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 12 से कट जाएगा, फोर से काट लेते हैं इसको। देखिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा, फिर इसको हम किससे कट कर दें, 4 से देखते हैं जाता है, चला जाएगा। तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 9 1 जा 9, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 39 हो जाएगा। 9 4 जा 9 4 जा, यानी 144 इसका आंसर आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। पूछा था उसमें से दूसरी संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही है। 144 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 144 इसका सही आंसर है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है तो आप निकाल सकते थे 864:144। इसको रिड्यूस कर लेंगे तो दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछ सकता है तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं कि 20 मिनट से ज़्यादा बने। कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन और करवाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ का ये पार्ट 1 रहेगा। दूसरा पार्ट जो आएगा एलसीएम और एचसीएफ का जल्दी ही मैं दे दूंगा, हो सकेगा 2-3 दिन के अंदर। और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है सीजीएल में पूछा गया, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 या 54, 12, 15, 20 या 54, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 या 54, 12, 15, 20 या 54 से डिवाइड करने पर एनी कंडीशन में 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जब कभी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, छोटा किस में आता है, एलसीएम। तो हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे। तो देखिए 12, 15, 20 एंड 54, इसका फटाक से निकाल लेते हैं एलसीएम। अब देखिए क्या करना है, आप ऐसा करिए 4 से डिवाइड कर लीजिए। वैसे तो रूल होता है 2 से, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव करना है, कौन सा टाइम बचाना ही है यहाँ पे। 4 3 जा 15 नहीं जा रहा, एज इट इज कर दो। 4 5 जा, ये भी नहीं जा रहा आपका, तो इसको एज इट इज कैरी कर दो। या आप एक काम करिए, इसको 2 से कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको 2 से लास्ट में डिवाइड करना पड़ जाएगा। इसको 2 से कर लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 15 जाएगा नहीं, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, ये 15, 2 5 जा 10 और 27 एज इट इज रखिए। आप 3 से ले जाएंगे,
3 1 जा, 3 5 जा, 3 9 जा। देखिए 5 1 1 1, ये 9 एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 0 0, 9 6 जा 54, यानी 540 वो नंबर होगा जिससे अगर हम डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर्स को, यानी 540 को अगर हम डिवाइड करेंगे 12, 15, 20 या फिर 54 से, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, तो आप इसमें 4 ऐड कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 544। 544 इज़ द राइट आंसर। ये एक ऐसा नंबर होगा जिससे हम क्या करेंगे, छोटे से छोटा नंबर होगा जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए एलसीएम और एचसीएफ के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा सॉलिड परफेक्ट रहेगा, और हमारे जितने भी ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं, इसके अलावा जीएस पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा, कंप्लीट जीएस किया जाएगा आपका पूरा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के हमारे वीडियो आ रहे हैं, पॉलिटी के भी वीडियो आ रहे हैं आपके लिए, अभी सारे निःशुल्क हैं। इनका लाभ उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।